साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। भारत के पहलगाम में जब आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर गिन गिन कर लोगों को मारे थे, उसके बाद पूरा देश सहम गया था। सभी लोग बस यही चर्चा कर रहे थे कि मोदी जी कब इसका बदला लेंगे। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होना शुरू हो गया। 2 दिन तक लगातार युद्ध हुआ, कभी इधर से गोलीबारी कभी उधर से गोलीबारी, लगातार गोलीबारी चलती रही। लेकिन भारत ने एक ऐसा काम कर दिखाया जिससे पाकिस्तान को घुटने टेकना पड़ा। सीज फायर हुआ। अभी भी आए दिन आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का ढेर होता हुआ नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन भी हो रहा है, लेकिन आतंकी घुस कहां से रहे? पहलगाम में आतंकी आए कहां से? सवाल बड़ा था। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग, कुछ राजनीति करने वाले लोग जो अपने आप को पीडीए के मसीहा मान रहे हैं, जो आजकल पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग हैं और उनके मन में कुछ भी आता है, कुछ भी उलूल जुलूल सबक देते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वो राष्ट्र हित में बोल रहा हूं या समाज हित में। उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता जहां तक है कि लगभग 70% लोग चाहे बीजेपी में हो, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी में है, अनपढ़ लोग हैं। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि इस बात से जो मैं बात बोल रहा हूं इससे लोगों को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा। इसके बाद उनको पता है कि मुझे जो बोलना है पहले बोल लेने दो, फिर बाद में माफी मांग लेंगे। क्योंकि पिछले दिनों आपने भाजपा के मंत्री का बयान तो सुना ही होगा, जो सबसे तेज तर्रार बहादुर जाबाज सिपाही, महिला सिपाही जो मुसलमान थी, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में ऐसी बात बोल दी कि पूरे देश के लोग उससे खपा हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्दबाजी में कह दिया भैया जल्दी से इसके ऊपर एफआईआर कर दो। लेकिन एफआईआर तो हुआ, लेकिन क्या भाजपा उन्हें निकालने का काम करी? नहीं करी, क्योंकि मध्य प्रदेश के सरकार में वो मंत्री हैं और भाजपा के शायद वो बहुत ही करीबी रहे हों। मोदी जी के करीबी होंगे, योगी जी के करीबी होंगे, मोहन यादव के करीबी होंगे, या भाजपा में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। अभी तक भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं करी। और कहा क्या था उसमें? जिसने जान की बाजी लगा करके पाकिस्तान में घुसकर आंख दिखाया था और कहा था कि भारत देश से टकराना नहीं, भारत देश से लड़ने के बारे में मत सोचना, क्योंकि अगर भारत देश को आंख दिखाओगे तो आंख निकाल लिया जाएगा। और उस बेटी के बारे में ऐसी घटिया शब्द आतंकवादियों की बहन बता दिया था बीजेपी के इस मंत्री ने, जिनका नाम विजय शाह है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर तो हुआ, लेकिन क्या भाजपा ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाला? नहीं निकाला। इसके बाद आए दिन हमले होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ चल रहा है कि भैया सीज फायर हो गया, अब हमला नहीं होगा, लेकिन फिर भी आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है कि एक आतंकवादी फिर से जम्मू कश्मीर में ढेर हो गया। लेकिन क्या देश ऐसे बचेगा? अभी भाजपा के मंत्री का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचा राम गोपाल यादव जी ने कहा कि जो व्योमिका सिंह है, व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर बेटी है, वो दरअसल राजपूत नहीं थी, वो हरियाणा की जाटो बताते हैं उसके बारे में। और ये बात कहते हैं कि मुसलमान थी सोफिया कुरैशी। इसके बारे में बहुत कुछ बोल दिया भाजपा के नेता ने, और भाजपा के नेता व्योमिका सिंह को राजपूत मानते थे। उनको पता था कि शायद ये राजपूत है, इसलिए व्योमिका सिंह के बारे में कुछ नहीं बोला। तो राम गोपाल यादव ने कहा कि दरअसल व्योमिका सिंह राजपूत नहीं, जाटो है। यानी अपने राजनीति का पर्चा भर दिया, ये बता दिया कि हाँ भैया हम जो करेंगे वो राजनीतिक की बात तो करेंगे, लेकिन साथ साथ जातिवाद की बात जरूर करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कोई बयान नहीं आया है, जबकि
अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने कह दिया कि हाँ, मैं इनका बातों को गलत मानता हूं। रामगोपाल यादव की ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं पिछले दिनों बार बार कह रहा था कि आप लोग हमेशा धर्म की बात कर रहे हैं, आए दिन धर्म की बात करेंगे, जाति की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं देश हमारा बच जाएगा। और व्योमिका सिंह के बारे में जिस तरह से रामगोपाल यादव ने अब जाति का ऐसा परिचय दिया है, वो कह रहे हैं कि भाजपा झूठे इसका श्रेय ले रही है, क्योंकि जो भारत के लोग थे जिन्होंने असली लड़ाई लड़ी थी, जो ऑपरेशन सिंदूर को सफल करने वाले लोग थे, वे लोग पीडीए के थे। क्योंकि एयर मार्शल अवधेश यादव हैं, व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर है वो जाटव हैं, दलित हैं, और सोफिया कुरैशी मुसलमान हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा झूठे अपना श्रेय लेना चाहती है, क्योंकि असली लड़ाई तो पीडीए के लोगों ने लड़ा है। भैया ठीक है, पीडीए के लोग इस देश में है कौन? पीडीए ही तो है सबसे ज्यादा। पीडीए ही नहीं लड़ाई लड़ेगा तो और कौन लड़ेगा? लेकिन रामगोपाल यादव ने जब से ये बात बोली है व्योमिका सिंह के बारे में, तब से व्योमिका सिंह तो नाराज ही है, और साथ ही बहुत सारे नेता भी उनसे नाराज हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुला विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती है। भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, न कि किसी जात या मजहब का प्रतिनिधि होता है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव का एक वीरांगना बेटी को जाति के परिधि में बांटना न केवल उनकी पार्टी को संकुचित सोच का प्रदर्शन है, बल्कि सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है। यह वही मानसिकता है जो तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रभक्ति तक बांटने के दुस्साहस करती है। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर से जवाब देगी। अब ये सीधे चले गए 2027 के चुनाव को लेकर के। अब इन्होंने कहा कि भैया ज्यादा मत बड़बड़ाइए, नहीं तो 27 का चुनाव आ रहा है, कहीं फेल ना हो जाएंगे। इसमें अखिलेश यादव कुछ नहीं बोले, एकदम चुप। उनको लग रहा है कि शायद चाचा जी ने बड़ी गलती कर दी है, लेकिन यह सब लगातार रामगोपाल यादव का विरोध हो रहा है। इसमें जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं कि सेना एक धर्म होता है, देश की रक्षा, इसलिए सेना में जाति व धर्म देखना ओछी मानसिकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सेना में भी महिला सशक्तिकरण का खासा जोर दिया है। सबको उन पर भरोसा है और भरोसा करना चाहिए। और तो और इस मामले में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी भी रामगोपाल यादव जी का विरोध कर रही हैं। वो सीधे उन्होंने कह दिया है कि सेना को धर्म जाति के आधार पर आंकना और बांटना घोर अनुचित है। इसको लेकर भाजपा के मंत्री ने जो गलती की, वही वरिष्ठ सपा नेता ने भी आज की है। शर्मनाक और निंदनीय है। तो भैया बांट लो अपने आप को लोगों को जातिवाद में। अभी तो धर्म पूछ करके ये सब आतंकवादी लोग मार रहे थे, एक समय आएगा कि जाति पूछ करके लोग मारेंगे, क्योंकि धर्म में भी तो लोग बट जाएंगे। हिंदू धर्म में भी कई हिस्से हो जाएंगे, मुस्लिम धर्म में भी कई लोग हिस्सा हो जाएंगे, बौद्ध धर्म में भी कई हिस्सा हो जाएगा। तो अब जाति पूछ करके लोग मारेंगे। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जातिवाद में बंटना जरूरी है। अगर मैं मानता हूं कि भाजपा की सरकार है, अगर वो तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो इसमें दोष क्या है? सरकार है, सत्ता में बैठी है, श्रेय दीजिए। जब आपकी सरकार आएगी तो श्रेय लीजिएगा। लेकिन आप लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि भैया जो भी हो रहा है कम से कम देश का भला तो हुआ। उसमें एक बात उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी। उसने कहा कि 2 दिन तक युद्ध चला, किसी के कहने पर युद्ध रुक गया। तो भैया युद्ध किसी के कहने पर रुके या युद्ध सच में रुक जाए? युद्ध तो रुकना ही चाहिए। कुछ लोग तो जातिवाद कर रहे हैं और कुछ लोग देशभक्ति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और बहन कुमारी मायावती जी सबका विरोध कर रही हैं, चाहे भाजपा के लोग हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हैं, चाहे अन्य दल के लोग हैं। अगर गलत करोगे तो गलत कहे जाओगे। रामगोपाल यादव जी अखिलेश यादव की चर्चा है। अभी अखिलेश यादव जी का कोई बयान नहीं आ रहा है कि क्या कह रहे हैं। उधर तो जब भाजपा के मंत्री ने बोल दिया था तो बड़ा सब लोगों ने चिल्लाने का काम किया था।
तो भाजपा के मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, रामगोपाल यादव के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही उन लोगों को भी सोचना और समझना चाहिए कि आखिर में असली जगह उनकी कहां है, सत्ता में किसको बैठाना चाहिए। उनको जो लोग बहन बेटियों का विरोध करते हैं, जो लोग ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब करने में अपने जान की बाजी लगा दिए, उनको खुलेआम आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। तो भैया देश के लिए सब लोग एक हैं। अगर आप लोग जातिवादी में बांटेंगे तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।